एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होती क्या है जी? बहुत इजी चीज है। हम लोग एक ही सेंटेंस को दो तरीके से बोल सकते हैं जबकि उनका मीनिंग सेम होता है। ठीक है, जैसे मैं बोल दूं कि मैं काम कर रहा हूं, ठीक है, या फिर मैं इसे इस तरीके से भी बोल सकता हूं, काम मेरे द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, ये होता है एक्टिव और पैसिव वॉइस। जब हम लोग जो करने वाला है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते तो वो एक्टिव वॉइस में चला जाता है। ठीक है, जब जो चीज हो रही है उस चीज को हम लोग ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं तब हमारा जो चीज है पैसिव वॉइस में चली जाती है। बहुत ही इजी चीज है। आगे देखते हैं इनमें टेंसेस का क्या रोल रहता है और सेंटेंस रीअरेंजमेंट कैसे होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली चीज अपने पास आती है डेफिनेशन। जैसे हम लोग हर टॉपिक के स्टार्ट में करते हैं, उसकी डेफिनेशन से स्टार्ट। ठीक है, कि होता क्या है जी, होता क्या है। पहली चीज एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होता है? जब सब्जेक्ट को हम लोग एम्फसाइज करते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज एम्फसाइज, द सब्जेक्ट इज नोन और इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जब करने वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्या हो रहा है उसको उस पर ज्यादा फोकस नहीं जाता। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि मैं काम कर रहा हूं तो मेरे पे ज्यादा फोकस है एज कंपेयर टू जो भी काम हो रहा है। ठीक है, अब आ जाता है दूसरी साइड पे। दूसरी साइड पे जब ऑब्जेक्ट को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, द सब्जेक्ट इज नॉट नोन और इज लेस इंपॉर्टेंट। या तो पता ही नहीं है कि जो भी है सब्जेक्ट है कौन। ठीक है, या फिर कम इंपॉर्टेंस है। देख, ठीक है, जैसे मैं काम कर रहा हूं या काम मेरे द्वारा किया जा रहा है। अब ठीक है, अब जो काम है वो जो एट द एंड इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है तो सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस यहाँ पे कम हो जाती है, तब हम लोग पैसिव वॉइस का यूज करते हैं। अब मोर सेंटेंसेस कैन बी एक्टिव और पैसिव, दोनों तरीके से हो सकते हैं। द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस इज सिंपल। बहुत ही सिंपल चीज है। जैसे कि एक्टिव वॉइस इज मोस्ट कॉमन इन एवरीडे कन्वर्सेशन। हम डेली की जितनी भी कॉन्वर्सेशन करते हैं वो सारी एक्टिव वॉइस में करते हैं क्योंकि ये सिंपल होती है। ठीक है, ज़्यादा इजीली कम्युनिकेटेबल होती है, इस वजह से हम लोग एक्टिव वॉइस का यूज़ करते हैं। दूसरी चीज़, बट पैसिव वॉइस इज यू व्हेन यू वांट टू ड्रॉ अटेंशन टू द ऑब्जेक्ट रादर देन हु इज डूइंग इट। ठीक है, जब काम पे ज़्यादा ध्यान दिलाया जाता है एज कम्पेयर टू जो भी काम उस काम को कर रहा है, तब हम लोग पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इस चीज़ को। चेंज कैसे करते हैं, हाउ टू चेंज फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है। टेंसेस के हिसाब से किया जाता है और कुछ हम लोग इसमें प्रेपोजिशंस और कनेक्टर्स यूज करके हम लोग चेंज करते हैं। पहली चीज, हमने पहले सेंटेंसेस का जो बेसिक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है? एक सब्जेक्ट होता है सेंटेंस में, एक वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, सब्जेक्ट कौन होगा? डूअर, जो काम कर रहा है। ठीक है, क्या काम कर रहा है? वर्ब में चले जाते हैं। किसको इफेक्ट हो रहा है? वो ऑब्जेक्ट में चला जाता है। ठीक है, तो इससे समझ आता है अपना सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया और ऑब्जेक्ट हो गया। ये हमारा एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला आ गया जी। पैसिव वॉइस में बस उल्टा हो जाता है। ठीक है, उल्टा कैसे? जो ऑब्जेक्ट है उस पर हम लोग एक्टिव वॉइस में कम ध्यान देते हैं। ठीक है, अब पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट जो है उसको हम लोग सब्जेक्ट की पोजीशन पे रखते हैं, बट ये क्या बन जाता है इधर? सब्जेक्ट। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आ जाए, क्योंकि उस चीज को हम लोग ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, उसके साथ क्या आता है? एक हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर मेन वर्ब आती है, हमेशा थर्ड फॉर्म के साथ। हमेशा याद रखना, पैसिव वॉइस सारी की सारी जितनी भी है सारी थर्ड फॉर्म के साथ जाती है। ठीक है, तो थर्ड फॉर्म का भाई टेबल निकाल लो, जो मर्जी कर लो, रट लो उस चीज को। ठीक है, दूसरी चीज कनेक्टर्स, जो बाय, विद, इन, एट, टू, ये सब जो है इनके साथ हम लोग जो इधर सब्जेक्ट था ये वाला, इसको जोड़ते हैं। ठीक है, इस साइड पे इस तरीके से बनता अपना बेसिक पैसिव वॉइस का फॉर्मूला। आगे देखते हैं। अपने देखा कि वो मेन वर्ब कौन सी होती है, हमारी पूरी की पूरी वीडियोस है इसके ऊपर। मेन वर्ब कौन सी होती हैं, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब्स कौन सी होती हैं, ट्रांजिटिव कौन सी होती हैं, इंट्रांजिटिव कौन सी होती हैं, उन सब के ऊपर अपनी पूरी वीडियोस है। प्लीज चेक देम आउट बिकॉज इट इज़ वेरी हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। ठीक है, इस टॉपिक में बहुत सारे वो जो चीज़ें हैं जैसे ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव का बहुत बड़ा रोल है। बड़ा रोल कैसे है कि जो सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं उनका ही पैसिव बनाया जाता है, इंट्रांजिटिव का नहीं बनता। ठीक है, टू अंडरस्टैंड दैट टॉपिक क्लिक ऑन दिस लिंक। आगे देखते हैं। ठीक है, आगे आ जाता अपना, जैसे कि मेन वर्ब अपनी ईट स्लीप गो, सिंपल थिंग। हेल्पिंग वर्ब कैसे? एक्सप्रेस द टाइम ऑफ द मेन वर्ब, कैसे?
इज, वॉज, हैज, विल, हैड, ये क्या बताती है उनमें कब हुआ, ठीक है, पहले हो चुका, अब हो रहा है, आगे होने वाला है, वो सारे की सारी चीज़ें हमारी हेल्पिंग वर्ब में जाती हैं। अब दूसरी चीज़ आ जाती है अपने प्रोनाउंस। इसके भी ऊपर अपनी पूरी वीडियोस हैं। सब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं, ठीक है, कैसे कैसे उनको चेंज किया जाता है, वो सारा अपना वीडियो में। आगे हमने एक टेंसेस भी किए थे। टेंसेस किए थे जी। टेंसेस में क्या था, अपने पास 3 तरीके के टेंस होते हैं, जो टाइम चल रहा है, जो निकल चुका, और या फिर जो आने वाला है, ठीक है। ये होते हैं अपने टाइम, कैसे कैसे होते हैं उनको, उन टाइम्स में बातें जो बताई जाती हैं किस तरीके से होती हैं, वो अपना टेंसेस में समझा जाता है। अब टेंसेस के अलग अलग पार्ट्स हो जाते हैं, ठीक है। मेन जो 3 टेंस होते हैं, 3 टेंस के अलग अलग सब पार्ट्स होते हैं, हर एक का 4-4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब ये चीज़ है, अब ये इस तरीके से पास्ट का भी होगा और फ्यूचर का भी होगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आगे अपना आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट सबसे बेसिक टेंस है, सबसे इजी टेंस में से है, और इसमें जो हमारा पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस कैसे होता है वो देख लेते हैं। बेसिक थिंग है, एक्टिव वॉइस हमने पहले देखा कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, फिर अपना ऑब्जेक्ट आता है, इतना क्लियर होता है। अब सब्जेक्ट ये पढ़ा, वर्ब ये पढ़ी, ठीक है, और ऑब्जेक्ट अपना ये पढ़ा, बीच में जो है देख लेते हैं क्या चीज़ है। सब्जेक्ट तो समझ आ गया, जो काम कर रहा है, क्या कर रहा है, वर्ब। हमने देखा कि प्रेजेंट टेंस में जब भी जो वर्ब आती है वो फर्स्ट फॉर्म आती है। चलो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारी क्लियर है। अब आता है एस या ई एस। एस ई एस कब लगता है, जब थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो। थर्ड पर्सन में अपने जो प्रोनाउंस आ जाते हैं, ये ही, शी, इट। सिंगुलर सब्जेक्ट कोई भी एक हो, ही भी एक होता है, शी भी एक होता है, इट भी एक होता है, या फिर कोई नेम आ जाए, नेम भी तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट ही है। तो ये क्या बन गया, एस या ई एस तब ऐड करते हैं। एट दी एंड जिस पे इफेक्ट पड़ रहा है वो अपना ऑब्जेक्ट तो है ही, ठीक है। अब इसी चीज का पैसिव बनाना हो, पैसिव बनाने के लिए हमने ऑब्जेक्ट उठाया था, ऑब्जेक्ट आ गया सब्जेक्ट की जगह पे। अब वर्ब में एक चीज एडिशन हो जाती है, हेल्पिंग वर्ब की, इज एम आर, डिपेंडिंग ऑन द वर्ब और सब क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट उधर था उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि इधर जो आया, और उसके हिसाब से हम लोग ऑब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब इधर लगाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज मेन वर्ब। मेन वर्ब हमने देखा कि जो वर्ब इस जगह पे थी, ठीक है, उसी का मेन वर्ब इधर है। अब बना क्या देना है, फर्स्ट फॉर्म का थर्ड फॉर्म, ठीक है, बाय लगा के या विद लगा के, टू लगा के, ठीक है। अब हम लोग सब्जेक्ट को इधर ऐड कर देंगे, ये चीज होती है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। जैसे कि हमने पहले देखते हैं एक एग्जांपल जो बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर ये वाला है। कैसे, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। आई क्लिक फोटोज, ठीक है। आई सब्जेक्ट हो गया, मैं क्या कर रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ, किस चीज पे इफेक्ट हो रहा है, फोटोज पे, ठीक है। ये हो गया अपना सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था उसे हम लोग स्टार्टिंग में ले आए, ये बन गया यहाँ का सब्जेक्ट। अब हमने लगाए दूसरी इज एम आर, इसके हिसाब से फोटोज प्लूरल है तो आर लग गया, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। इसके बाद हमने मेन वर्ब थी थर्ड फॉर्म कर दिए, इधर क्या था मेन वर्ब, क्लिक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी। अब इधर क्या कर दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दी। जोड़ किससे कह दिया, बाय के साथ, क्यों, मैं कर रहा हूं, तो इधर उसी का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। जब हमने इधर देखा आय का जब सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट की जगह पे आता है तो मी बनता है, तो वो देख लिया, ठीक है, इधर मी आ गया। इतनी चीज मतलब क्या है, मैं फोटोज क्लिक करता हूं, फोटोज मेरे द्वारा क्लिक की जाती हैं, बात तो एक ही है, बोलने का तरीका डिफरेंट है। अब कैसे, यहाँ पे मेरे पे ज्यादा फोकस है, यहाँ पे फोटोज पे ज्यादा फोकस है, बस इतनी सी चीज है, ठीक है। आगे देखते हैं। ही वॉक्स द डॉग, वो डॉग को घुमा रहा है, ठीक है, डॉग उसके द्वारा घुमाया जा रहा है, ठीक है, जब डॉग को वॉक पे लेके जाते हैं, ठीक है। तो इसमें बस इतनी सी चीज है, ही जो यहाँ पे सब्जेक्ट था वो एट द एंड हिम बन गया, एट द एंड ऑब्जेक्ट की जगह पे, ठीक है।
यहाँ पे डॉग पे कम फोकस था, यहाँ पे डॉग पे ज़्यादा फोकस है। आगे हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय हिम, इस तरीके से इजी। आगे देख लेते हैं, आगे अपने पास क्या है, आई नो हिम, ठीक है, मैं उसे जानता हूं, ही इज नोन टू मी, ठीक है। ये थोड़ा सा टू लगा के, जब भी नोन लिखा आता है उसके साथ हमेशा टू लिखा आएगा, ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि हर चीज बाय के साथ नहीं बताई जाती। नेक्स्ट, दे इनवाइटेड हिम, उन्होंने उसे इनवाइट किया, वो उनके द्वारा इनवाइट किया गया, ये चीज आ जाती है, इजी। आगे देख लेते हैं, अपने पास सेकंड जो है वो आ गया कॉन्टिन्यूस टेंस। कॉन्टिन्यूस टेंस कौन से होते हैं, जो कोई ऐसा प्रोसेस जो चल रहा हो प्रेजेंट टाइम में, वो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आता है। इसमें क्या है, कुछ एडिशंस हैं। कुछ एडिशंस कैसे, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इजएमआर लगा होता था और आईएनजी लगी होती थी, ये हमने टेंसेस में किया है। इसी का पास्ट फॉर्म में आईएनजी बीइंग बन जाता है, ठीक है। ये चेंज होता था बी के साथ आईएनजी लगाने के साथ, ठीक है। अब ही इज ड्राइविंग कार, ठीक है, वो कार ड्राइव कर रहा है, या फिर इस तरीके से भी बोल सकते हैं कार उसके द्वारा ड्राइव की जा रही है। क्लियर है, दोनों मीनिंग तो सेम ही है, ठीक है। आगे क्या है, आगे आई एम नॉट रनिंग अ रेस, ठीक है, मैं रेस में नहीं दौड़ रहा, या रेस मेरे द्वारा नहीं दौड़ी जा रही, ठीक है। सेम थिंग, आई एम नॉट रनिंग अ रेस, द रेस इज नॉट बीइंग रन बाय मी। अब एक चीज जो याद रखनी है वो क्या है कि नॉट की पोजीशन कौन सी है, नॉट की पोजीशन है हेल्पिंग वर्ब और बीइंग के बीच में हमेशा, क्योंकि ये बच्चे बहुत चीजें यहाँ पे दिक्कत करते हैं कि नॉट कहाँ लगाया जाए, नॉट लगा देते हैं मेन वर्ब के साथ में, तो दिक्कत हो जाती है, ठीक है। इज शी वाटरिंग द प्लांट्स, ठीक है, ये क्वेश्चन फॉर्म में हमें पता है कि क्वेश्चन फॉर्म में जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमेशा स्टार्टिंग में आती है सब्जेक्ट के, ये अपना सब्जेक्ट है, ये अपना वर्ब आ गया और ये अपना ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब हमें पता है कि नॉर्मली हम लोग जब भी यूज करते हैं तो सब्जेक्ट के बाद यूज करते हैं। इस साइड में देख लेते हैं, आर द प्लांट्स बीइंग वाटर्ड बाय हर, क्या प्लांट्स उसके द्वारा पानी दिए जा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें भी हेल्पिंग वर्ब जो थी वो आगे आ गई, ठीक है, ये आ गया मेन वर्ब और उसकी कौन सी थर्ड फॉर्म, ठीक है। ये बीइंग तो जहाँ पे था वहाँ पे है ही, इस तरीके से, ठीक है। लास्ट देख लेते हैं, द कारपेंटर इज बिल्डिंग अ चेयर, कारपेंटर एक चेयर बना रहा है, ठीक है, द चेयर इज बीइंग बिल्ड बाय द कारपेंटर। अब यहाँ पे देखा जाए कारपेंटर पे फोकस है, यहाँ पे देखा जाए चेयर पे फोकस है, जिस चीज़ को सब्जेक्ट में बना देते हैं उस पर ज़्यादा फोकस रहता है, ठीक है। ये चीज़ रहती है अपनी प्रेजेंट कंटिन्यूस में। आगे देख लेते हैं, अपना एक टेंस आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जब हमें एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात करनी हो, ठीक है, तब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि इसका हमने देखा था सब्जेक्ट हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है और ऑब्जेक्ट, इसमें ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रह गई, बस एडिशन किसकी हुई, बीइंग, ये चीज है। कॉन्टिन्यूस में बीइंग आता है और परफेक्ट में बिन आता है, ये याद रखना। I have eaten a cake, I have eaten a cake। अब देखा जाए ये आ गया सब्जेक्ट, ये आ गई हेल्पिंग वर्ब, ये आ गई अपनी मेन वर्ब प्लस अपना ऑब्जेक्ट, ठीक है। इधर क्या किया, आ केक ऑब्जेक्ट आ गया प्लस हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ये चीज जो उस साइड पे ऑब्जेक्ट था, चलो इधर मैं वो कर देता हूँ सब्जेक्ट, ठीक है, ये चीज रहती है अपनी। नेक्स्ट अपना वी हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, हमने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, हम कर चुके हैं, प्रोजेक्ट हमारे द्वारा खत्म हो चुका है, ठीक है। दोनों में अलग अलग चीज की इंपॉर्टेंस बता रहे हैं, जैसे यहाँ पे अपनी हमारी इंपॉर्टेंस है, यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है प्रोजेक्ट को, ठीक है। आगे जैसे वी हैव, इसमें क्या हमने ऐड कर दिया, हैव का बन गया हैज, क्यों बन गया है, क्योंकि यहाँ पे जो वी है ये है प्लूरल, ठीक है, इसको देख के हमने हैव लगा दिया। अब इधर प्रोजेक्ट है, ये क्या सिंगुलर को देख के हमने इधर हैज लगा दिया, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट,
ठीक है, बाकी सब जैसे है वैसे ही सेम रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है आई हैव ओपन द प्रेजेंट। ठीक है, मैंने प्रेजेंट ओपन कर चुका हूँ। मैं आगे आ गया इधर, द प्रेजेंट हैव बीन ओपनड बाय मी। प्रेजेंट मेरे द्वारा खोला जा चुका है। ठीक है, अब सेम थिंग, दे हैव नॉट रेड द बुक। अब देखा जाए दे प्लूरल है, इसके वजह से इधर हैव लगा दिया। अब सेम थिंग, द बुक के सिंगुलर, इसको देख के हमने इधर वॉस लगाया। बस ये चीज़ है, जो सब्जेक्ट है उसको देख के हम लोग वहाँ पे आगे हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। अब एक चीज़ है, थोड़ा सा जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का क्या है, जैसे एक्टिव वॉइस बनाए तो ही हैज़ बीन राइटिंग अ नॉवल, सिंपल थिंग है। ठीक है, चाहे आगे 4 आवर्स 3 आवर्स लिख सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज़, इसका पैसिव बनाए अ नोवेल, ये आ गया स्टार्टिंग में, हैज़ बीन आ गया। अब कॉन्टिन्यूस का हमें पता है कि आईएनजी के साथ हम लोग बीन लगाते हैं, और हैज़ हैव वाले परफेक्ट की वजह से हम लोग बीन लगाते हैं। रिटन बाय हिम, ये चीज़ है। अब एक चीज़ जो नॉनसेंस लगती है वो ये लगती है कि हमने किया था एक बी की फॉर्म्स, है ना, वर्ब की वीडियोस देखोगे उसमें हमने एक चीज़ बात की थी कि बी जो है वो फॉर्म्स होती हैं अलग अलग तरीके की। उसमें अब एक ही सेंटेंस में 2 बीइंग की जो वर्ब की फॉर्म्स है वो नहीं आती। इस वजह से ये थोड़ा सा नॉनसेंस होता है। इस वजह से हम लोग इसका टेंस का पैसिव वर्ब नहीं बनाते। ठीक है, जैसे इधर भी बी लगा हुआ है, बी की आईएनजी फॉर्म है। ठीक है, इधर बी की बिन वाली फॉर्म है, इस वजह से इसका पैसिव फॉर्म नहीं बनता। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है और बोलने में कभी यूज नहीं होगा इस वजह से। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग बात करेंगे पास्ट टेंस की, जो भी अपने एक्टिव पैसिव वॉइस है जो पास्ट टेंस में कैसे यूज होते हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। थैंक यू सो मच।